गुड मॉर्निंग। मैं नील नायक मफरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का हमारा जो टॉपिक है वह है मोनोपोली यानी एकाधिकार। तो आज हम कंप्लीटली इसी टॉपिक पे चलेंगे। सबसे पहले इसके आपके बारे में बात करेंगे, कुछ इसकी विशेषताएं हैं, फीचर्स हैं, फिर जो एकाधिकारी होता है, ठीक है, मोनोपोलिस्ट होता है, उसकी मेन जो उद्देश्य क्या होता है, ठीक है, मार्केट में रहने का, उसके बारे में चर्चा करें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अपने टॉपिक से। एकाधिकार यानी एकाधिकार अर्थ क्या है एकाधिकार का? यानी बाजार की एक ऐसी कंडीशन यानी ऐसी स्थिति जिसमें किसी वस्तु का एक अकेला उत्पादक या विक्रेता होता है, उस स्थिति को ही हम क्या कहते हैं? एकाधिकार कहते हैं, ठीक है। यानी बाजार की ऐसी स्थिति या ऐसी कंडीशन जिसमें एक ही बेचने वाला होता है, ठीक है, और एक ही उत्पादन करने वाला होता है, और वो स्थिति क्या कहलाती है? एकाधिकार की कहलाती है। ये तो वो इसका सिंपल सा जो अर्थ है वो है, तो ये तो इसका अर्थ है। प्रोफेसर स्टोनियर एंड हेग, ठीक है, प्रोफेसर स्टोनियर एंड हेग, ये जो दो अर्थशास्त्री है प्रोफेसर, इनके अनुसार थोड़ी सी डेफिनेशन दी गई है। बात वही आती है जो हमने चर्चा करी थी। इनके अनुसार क्या है कि एकाधिकार में किसी वस्तु का कोई निकट स्थानापन्न नहीं होता है और उस वस्तु की क्वांटिटी पे किसी एक व्यक्ति का पूर्ण रूप से नियंत्रण होता है। यानी एक व्यक्ति का किसी वस्तु की क्वांटिटी पे पूर्ण नियंत्रण होता है तथा उस वस्तु का कोई निकट स्थानापन्न नहीं होता है। तो ये इनकी डेफिनेशन में दिया गया है। तो बात घुमा फिरा के हम यही आती है कि अकेला उत्पादक होता है, नजदीकी कोई उसकी वस्तु नहीं होती है जिससे कि उसका एकाधिकार हटा सके। तो इस तरीके से हमने ये देखा कि बेसिक चीजें जो हमने अभी चर्चा करी वो ही इनकी डेफिनेशन से निकल के आ रही है, ठीक है। तो इस तरीके से प्रोफेसर स्टोनियर एंड हेग क्या कहते हैं? एकाधिकारी का पूर्ण नियंत्रण और कोई निकट स्थानापन्न नहीं, एकाधिकारी वस्तु का। अब हम बात करते हैं इसकी विशेषताओं की। तो सबसे पहले जो इसकी विशेषता है, इसके अर्थ में ही हमने बात करी थी कि एक अकेला उत्पादक या विक्रेता, एक अकेला उत्पादक या विक्रेता, यानी एक ही जना उत्पादक होगा या बेचने वाला होगा। दूसरी इसकी विशेषता है एकाधिकारी वस्तु की कोई निकट प्रतिस्थापन नहीं, निकट स्थानापन्न भी बोल सकते हैं इसको, स्थानापन्न वस्तु नहीं। यानी एकाधिकारी जो वस्तु है उसकी कोई निकट स्थानापन्न वस्तु नहीं होती है। यदि निकट स्थानापन्न वस्तु आ जाए तो उसका एकाधिकार रहेगा ही नहीं, इसलिए निकट स्थानापन्न वस्तु नहीं होती है। तीसरी जो इसकी विशेषता है कीमतों में विभेद, इसे हम कीमत विभेद के नाम से भी जानते हैं, कीमत विभेद। इसका मतलब ये होता है कि एकाधिकारी क्या करता है? कीमतों में विभेद करता है, यानी एक जैसी कीमत नहीं होती है, ठीक है। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि एक गांव में एक ही दुकानदार है, ठीक है। मैं आपको एक सेलर का एग्जांपल देता हूं, ठीक है, बेचने वाले का। एक ही दुकानदार है और वो, ठीक है, जैसे मान लो सब्जी की दुकान है, अब उसके आसपास 20-20 किलोमीटर तक जैसे मान लो शहर लगते हैं, वहां से वो सब्जी लेके आता है, और गांव वाले क्या करते हैं? उसी से सब्जी लेते हैं। अब वो क्या करता है? रेट कैसे चेंज करता है? देखिए,
जैसे टमाटर की बात करते हैं, टमाटर यदि एवरेज यदि मार्केट यानी आप शहर में जाकर के शहर के मार्केट से यदि वो टमाटर खरीदते हो तो रेट लग रही है आपको 20 रुपए किलो, लेकिन वो गांव में जाकर के क्या बेच रहा है 25 रुपए किलो। ठीक है, तो पहला उसने क्या किया है कि रेट बढ़ा रखी है। अब क्या करता है, यदि उसका कोई परिचित आ जाता है तो फिर उसका वो क्या करता है 30 रुपए किलो में दे देता है, ठीक है, 25 में दे देता है। और यदि कोई उसका परिचित नहीं हो तो उसको 40 रुपए किलो में भी दे देता है, बोलता है लेना तो ले, अदरवाइज शहर जाके लियो। अब व्यक्ति क्या करे, शहर जाएगा तो उसका आने जाने का किराया भाड़ा भी लग जाएगा, तो ऐसी कंडीशन में फिर क्या करता है वो मजबूर होकर के उससे 40 रुपए किलो में ही ले लेता है। तो ऐसे अब तो आपको इससे क्या समझ में आया, इससे ये समझ में आया कि शोषण होता है। तो एकाधिकार में क्या होता है, उपभोक्ताओं का शोषण होता है, इसकी विशेषता है ये, उपभोक्ता का शोषण संभव होता है। तो इसमें एकाधिकार में क्या होता है, उपभोक्ताओं का शोषण भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, होता भी। नेक्स्ट इसकी जो विशेषता है इसके बारे में बात करते हैं। कोई निकट स्थानापन्न नहीं, यह हमने लिख लिया है दूसरे नंबर पे। अब हम इसकी एक विशेषता है, एकाधिकारी वस्तु एक विशेष वस्तु होती है, ठीक है, एकाधिकारी वस्तु एक विशेष वस्तु, एकाधिकारी की जो वस्तु होती है विशेष होती है, इसलिए उसका कोई प्रतिस्थापन मिलता नहीं है जल्दी से, ठीक है। तो एकाधिकारी वस्तु क्या होगी, एक विशेष वस्तु। एक इसकी और बात करते हैं, फर्म और उद्योग एक ही होते हैं, इसकी विशेषता है कि फर्म एवं उद्योग एक, यानी फर्म और उद्योग क्या होंगे एक। हमने पूर्ण प्रतियोगिता में देखा था कि फर्म और उद्योग क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। उद्योग कीमत निर्धारक होता है, फर्म उसको स्वीकार करती है, लेकिन एकाधिकार में क्या होता है कि एक ही बेचने वाला, तो वही उद्योग हो गया, ठीक है, और वही फर्म हो गई। तो इसलिए फर्म और उद्योग क्या होते हैं एकाधिकार में एक ही होते हैं, ये इसकी एक विशेषता है। इसके अलावा जो एकाधिकारी का जो आगम कर है, ठीक है, रेवेन्यू कर इसको बोलते हैं, टीआर की बात कर लेते हैं हम, टोटल रेवेन्यू कर, वो बढ़ करके गिरने की प्रवृत्ति रखता है। इसका रीजन क्या होता है कि एकाधिकारी ज्यादा मात्रा में बेचने के लिए बेचता है तो रेट कम करता है, ठीक है। यदि आप कहते हो कि 5 किलो बसी लेनी है तो कहेगा ठीक है 20 रुपए किलो लगेंगे, लेकिन वो कोई कहता है कि ठीक है हमें तो 50 किलो लेना है, तो कहेगा ठीक है आप 15 रुपए किलो लगेंगे आपके, और कहता है कि 100 किलो लेना है तो कहेगा ठीक है अभी आप 12 रुपए किलो पड़ जाएंगे ये चीजें। तो इसका मतलब जितनी ज्यादा हायर क्वांटिटी आप खरीदोगे तो आपको जो कीमतें हैं उसमें आपको कमी देखने को मिलेगी, तो कीमतें रिड्यूस हो जाएगी। तो ऐसी कंडीशन भी देखने को मिलती है। तो इसी कारण से क्या होता है, एकाधिकारी का जो आगम कर होता है वो क्या होता है, इसको टीआर होकर बोलते हैं, टोटल रेवेन्यू कर, वो बढ़ करके गिरने की प्रवृत्ति होती है। आगे हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे कि किस तरीके से इनके आगम की कंडीशन होती है, डायग्राम के साथ में आपको। अब एक विशेषता और बात कर लेते हैं, जो इसके फर्म के आगम अगर हमने टोटल रेवेन्यू कर्व की बात करें, अब अगर फर्म का समय को निर्धारण करते हैं तो इसमें दो हमें कर्व लेने होते हैं, वो है एआर और एमआर, एवरेज रेवेन्यू कर्व एंड मार्जिनल रेवेन्यू कर्व, ठीक है। एआर एमआर वक्र होते हैं, ये बाएं से दाईं और नीचे की ओर गिरते हुए वक्र होते हैं, ठीक है। इसका कारण क्या होता है कि ज्यादा मात्रा में बेचने के लिए कीमतें कम करनी पड़ती है, इस कारण ही, यानी ये रीजन होता है कि वो लेफ्ट से राइट की हो डाउनवर्ड होते हैं दोनों ही। तो वो भी डायग्राम में आपको बाद में दिखाएंगे, लेकिन आप इसमें इसकी विशेषता लिख सकते हो। फर्म के आगम वक्र एआर तथा एमआर यहां लिखते हैं, फर्म के
आगम वक्र, ये 7 नंबर का ले लेते हैं इसको, AR और MR, एवरेज रेवेन्यू कर्व एंड मार्जिनल रेवेन्यू कर्व, औसत आगम वक्र और सीमांत आगम वक्र। ठीक है, ये बाएं से दाईं ओर गिरती हुई कंडीशन में होते हैं। ठीक है, बाईं से दाईं ओर गिरते हुए, तो ये कंडीशन क्या है, लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड, बाएं से दाईं ओर गिरते हुए होकर होते हैं। तो ये इसकी कुछ एक विशेषताएं थी। ठीक है, तो ये है एकाधिकार का बेसिक अर्थ हमने चर्चा करी, इसके हमने विशेषताओं के बारे में पढ़ा। अब एक चीज और है इसमें, वो है एकाधिकारी का उद्देश्य। अब हम बात कर रहे हैं कि जो एकाधिकारी होता है उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो आप शायद सभी जानते होंगे, फिर भी हम चर्चा कर लेते हैं इस पे कि जो एकाधिकारी होता है उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाना। ठीक है, तो एकाधिकारी का मुख्य लक्ष्य लाभ कमाना ही होता है, चाहे किसी को लॉस भी क्यों ना हो। तो ऐसी कंडीशन में एकाधिकारी होता है क्या करता है, वो हमेशा अतिरिक्त लाभ की कंडीशन में ही रहता है। तो जो एकाधिकारी के जो अल्पकाल और दीर्घकाल में हम फर्म के सामने की बात करते हैं, तो अल्पकाल में तो 3 कंडीशन हो सकती है, लेकिन दीर्घकाल में एकाधिकारी सामान्यतः क्या करता है, अतिरिक्त लाभ की कंडीशन में ही रहता है। तो ये इसके कुछ कारण हैं। तो बाकी हमारा जो टॉपिक है फर्म के सामने का निर्धारण का, हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। तो अभी के लिए किसी को कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो अपने कमेंट करके पूछ सकता है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। अपने इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।